हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th का कंप्यूटर का मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर 2021 के लिए आज उसे मैं इस वीडियो पर लेकर के आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर पहले की। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी आने के ज़्यादा चांसेस हैं जैसा कि देखा जाए। फिर भी जैसा क्वेश्चन भी आएगा, जैसा पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन डेटा टाइप नहीं है? इंट, कैर, फॉर और डबल। फॉर एक लूप है जो कि डेटा टाइप नहीं है, जिसका सही आंसर हो गया फॉर। सेकंड क्वेश्चन है, किसमें डेटा का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है? तो सिंप्लेक्स में डेटा का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 10110 का दशमलव मान क्या होगा? तो आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं A124816 से, और इसी के नीचे डायरेक्ट आप डिजिट रख लीजिए 01101। तो 16 4 20 और 2 22, जो कि करेक्ट आंसर है। मतलब उस डिजिट को काउंट करना है जिस डिजिट के नीचे 1 है। 16 4 और 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग करते हैं? तो कमांड जो फाइल बनाने के लिए है लाइनक्स में वो है कैट कमांड, अर्थात क्रिएट जिसका पूरा नाम है। तो कैट कमांड जिसको जो कि सही आंसर है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, लाइनक्स किस ओएस के समतुल्य है? तो लाइनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है, क्योंकि लाइनक्स जो है यूनिक्स का एडवांस वर्जन है। लाइनक्स का पहले नाम क्या था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन एक नंबर के हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, लैन और वैन में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। आप एक नहीं दो लिख सकते हैं, पर फुल फॉर्म छोड़ करके लिखिएगा। जैसे फुल फॉर्म जो लिखा है ठीक है, उसी में आगे बढ़ा दीजिएगा। लैन नेटवर्क को एक ही बिल्डिंग या एक ऑफिस में उपस्थित कंप्यूटरों को जोड़ करके बनाया जाता है, और वैन नेटवर्क को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाता है। अर्थात ये नेटवर्कों का ग्रुप होता है वैन नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन है मॉडेम। तो आप यहाँ पर मॉडेम के बारे में लिख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों प्रोसेस मॉडेम के द्वारा ही संपन्न होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? स्वतंत्र कथनों का समूह फंक्शन कहलाता है, जिसको एक नाम देते हैं जो कि फंक्शन नेम कहलाता है। फिर है एफसीडी कोड का पूरा नाम लिखना है, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC कोड का पूरा नाम होता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है प्रोटोकॉल। डेटा ट्रांसमिशन में नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं, जो दो डिवाइसों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, अर्थात संबंध स्थापित करता है, और कनेक्शन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद कनेक्शन डिसकनेक्ट भी करने का काम करता है। कुछ प्रोटोकॉल की आप नाम भी ले सकते हैं, जैसे इथरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, ATM प्रोटोकॉल, FDDI प्रोटोकॉल, एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब दो दो नंबर के यहाँ से आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है तार माध्यम, अर्थात वायर्ड कम्युनिकेशन। तार माध्यम अब में आप लिख सकते हैं कि डेटा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर तार के द्वारा होता है तो वो माध्यम कहलाता है, तार माध्यम। अर्थात वहाँ पर डेटा का संचरण तार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तार माध्यम में तार की तकनीक को तीन भागों में बांटा गया है, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। दूसरा क्वेश्चन है हाफ डुप्लेक्स। संचरण की इस अवस्था में डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है, पर एक समय में एक ही डायरेक्शन पर, एक ही दिशा में, जैसे मॉडेम, हार्ड डिस्क। तीसरा क्वेश्चन है ईमेल, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। ईमेल के यूज़ करने के लिए सबसे पहले यूज़र को इंटरनेट पर अपनी ईमेल आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, और इसके द्वारा मैसेज भेजने के लिए किसी भी प्रकार का
शुल्क नहीं लगता और इसे कभी भी ईमेल भेज सकते हैं और उसी को ईमेल भेज सकते हैं जिसकी ईमेल आईडी हमको मालूम होगी। 4th नंबर का क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल अर्थात सत्यता सारणी। बूलियन बीजगणित में बूलियन अंकों को सिद्ध करने के लिए, बूलियन बीजगणित में बूलियन एक्सप्रेशन को सिद्ध करने के लिए ट्रुथ टेबल के माध्यम से आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा व्यंजक 0 या 1 अर्थात फॉल्स या ट्रू है। तो एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल और 2 इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल आप उदाहरण के लिए उसकी ट्रुथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5th नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफायर अर्थात आइडेंटिफायर जो वेरिएबल, एरे और फंक्शन को दिया जाने वाला नाम होता है जिसकी शुरुआत हमेशा अक्षर से होती है और आइडेंटिफायर नाम के बीच में गैप नहीं होता है। अंडरस्कोर चिन्ह को छोड़ करके बाकी किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता और कोई भी डेटा टाइप आइडेंटिफायर के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था 2 नंबर के क्वेश्चन 3rd नंबर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4th नंबर का क्वेश्चन ये भी 2 नंबर के हैं जिसमें से ये सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बिट, निबल, बाइट और वर्ड लेंथ को समझाइए। तो बिट क्या होती है, जिसका पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। डेटा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं बिट। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। फिर आती है निबल। 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं और निबल का प्रयोग आप लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पर इसका प्रयोग देखा होगा। फिर आती है बाइट। 2 निबल के समूह या 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ड लेंथ अर्थात एक शब्द में उपस्थित कुल बिटों की संख्या को वर्ड लेंथ कहते हैं, उस वर्ड की वर्ड लेंथ कहते हैं। और जिस कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जितनी अधिक होगी उस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है strlen फंक्शन का प्रयोग करके और उसे प्रोग्राम बनाकर समझाना है। तो strlen जो किसी स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करता है, तो आप स्ट्रिंग के चैप्टर वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें strlen फंक्शन को मैंने समझाया है और उसका प्रोग्राम भी बनाया है। फिर है 3rd नंबर का क्वेश्चन स्टार टोपोलॉजी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्टार टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। लोकल कंप्यूटर डायरेक्ट एक मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और ये सभी कंप्यूटर हब डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और हब डिवाइस कनेक्ट होती है आपके मेन कंप्यूटर की CPU से। मेन कंप्यूटर ख़राब हो जाने पर पूरा नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाता है या ख़राब हो जाता है। किसी लोकल कंप्यूटर के ख़राब होने से नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें कितने भी लोकल कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, स्पीड पर इसके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इमेज के चित्र के माध्यम से इसे समझाएंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन है सी भाषा में कांस्टेंट अर्थात नेतांक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नेतांक जैसा कि पता है स्थिरांक इसका दूसरा नाम है। सी भाषा में ऐसे वेरिएबल जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं वो कहलाते हैं स्थिरांक या नेतांक। जिसका मान किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंडीशन पर चेंज ना हो वो स्थिरांक या कांस्टेंट कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है FTP, इसको समझाना है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अर्थात फाइल ट्रांसफ़र करने में जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो है FTP प्रोटोकॉल। आसान है। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन अब यहाँ से हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला है नॉर गेट को ट्रुथ टेबल व सिंबल डायग्राम बनाकर समझाएं। तो नॉर गेट की आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट कर देनी है और सिंबल डायग्राम बना देना है। बता दें नॉर गेट का सिंटैक्स होता है a+b का होल डैश अर्थात ये और नॉट गेट से मिलकर के बना होता है। और गेट का आउटपुट नॉर गेट का आउटपुट और गेट के आउटपुट का पूरक होता है
अर्थात पहले आप और गेट निकाल लीजिए और उसको उसका पूरक निकाल लीजिए, तो नॉर गेट आ जाएगा। और ये रहा इसका सिंबल डायग्राम। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक संचार मॉडल को ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाएं। तो इसके 5 घटक होते हैं। स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहा गया, इसका अथवा में आता है। आप क्या लिखेंगे उसमें, स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, प्राथमिक संचार मॉडल। तो इसमें वही 5 चीज़ें, मैसेज सेंडर रिसीवर, प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन मीडियम, इन पांचों के बारे में आपको लिख देना है। इसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई का होल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू वाई डैश को सिद्ध करना है। छोटा सा है, देखिए, एक्स प्लस वाई का होल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू वाई डैश। तो आपने ये इसका नियम पढ़ा होगा, डी मॉर्गन थ्योरम है ये। क्या कहलाती है, एक लॉजिकल योगफल का पूरक, एक लॉजिकल योगफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा यहाँ पर इसका एक्स डैश इंटू वाई डैश, और इंटू वाई डैश पहले से है। अब ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई का हो जाएगा y इंटू वाई बराबर हो जाएगा क्या, y। तो y डैश इंटू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। x डैश पहले से लिखा है, इंटू वाई डैश पहले बाद वाला आ गया, तो ये सिद्ध हो गया। छोटा सा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, आंसर ऑल द पार्ट्स। 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। बाइनरी एडिशन को उदाहरण सहित समझाना है। आपको इसके रूल लिख देने हैं और एक एग्जांपल दे देना है अपने से। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि सततता सारणी बनाएं। तो आपको इसकी ट्रुथ टेबल क्रिएट कर देनी है। तो 3 वेरिएबल की आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी है। 3 जीरो से स्टार्ट होगी और ये 3 1 तक जाएगी, बीच में जो भी आए। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, y प्लस जेड निकाल लेना है। इसके बाद x को इसके साथ मर्ज करके ये आपका एक कॉलम आ जाएगा, और ये तो हो गया लेफ्ट साइड वाला। इसी के साथ आपको x प्लस वाई निकाल लेना है और फिर x प्लस जेड, और फिर इन दोनों का एंड गेट निकाल लेना है। इजी सा है, आ जाएगा आपको को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स ओएस की कमियां लिखिए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर कमियां लिख देनी है कि लाइनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात इसमें स्मॉल लेटर में कमांड को टाइप किया जाता है। अगर गलती से भी कैपिटल हो जाती है तो वो एरर के रूप में लेगा और कमांड हमारी रन नहीं होगी। दूसरा है कि लाइनक्स में नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना काफ़ी कठिन है। इसके लिए निर्माता कंपनी को उस हार्डवेयर की सेटअप, उसकी फ़ाइल बनानी पड़ती है, उसकी फ़ाइल कॉपी अर्थात सेटअप बनाना पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करने वालों की संख्या ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, एरे किसे कहते हैं, एरे के प्रकारों को उदाहरण से समझाएं। अथवा में है, सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट की गई 10 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करे। तो आप एरे के बारे में लिख सकते हैं, एक समान डेटा टाइप के तत्वों का समूह एरे कहलाता है। और इसके प्रकार 1D 2D एरे के बारे में लिख सकते हैं और एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन बेटर है आपके लिए। या फिर आपको प्रोग्राम अगर आता तो फिर आप प्रोग्राम बना सकते हैं जो 10 इनपुट की गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को प्रिंट करे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट की गई संख्या को चेक करके यह बताए कि वह संख्या सम है या विषम। ये भी क्वेश्चन इजी है, प्रोग्राम भी इजी है। और अथवा में है, डी मॉर्गन थ्योरम्स को समझाएं, जो कि 2 थ्योरम है इसी में। और मॉड्यूलेशन और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मॉड्यूलेशन के 3 प्रकार हैं, AM, FM और PM। आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व करिए और जिसको भी आ जाएगा अच्छी बात है, वो कमेंट पर लिख देगा कि मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू।